यूं हार्दिक को लेकर तो चर्चाएं बहुत होती है बॉस। हार्दिक को लेकर के सवाल बहुत है बॉस। जो हार्दिक को लेकर के कई सारे बातें होती रहती हैं, जिसको लेकर हम अक्सर कभी रोहित शर्मा की कप्तानी हटाए जाने पर कुछ दृश्य देखे हैं, कभी हम हार्दिक को नई प्रेमिका के साथ एयरपोर्ट पे देखते हैं, कभी हम उस हार्दिक को किसी और गलियारे में चर्चा होते हुए देखते हैं, तो कभी हम हार्दिक के साथ क्रिकेट के जुड़े कुछ किस्सों पर बात करते हैं। और यह भी किस्सा हार्दिक पांड्या के नेक दरिया दिल्ली का है। एक ऐसा वाकया जब भारतीय टीम अपना अंतिम साउथ अफ्रीका से T20 मुकाबला खेल रही थी, उसके मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो हार्दिक को बाकी लोगों से कुछ अलग बनाता है। सबके दिलों पर वो राज अनुमान करते हैं जब वो बड़े बड़े हिट लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्दिक का एक हिट किसी दूसरे के लिए मुसीबत बन सकता था या बन गया था? क्या आपको पता है कि हार्दिक का एक हिट उन पर कई सवाल खड़े कर सकते थे? लेकिन क्रिकेट है, सब कुछ चलता है, क्योंकि क्रिकेट में बल्ले से गेंद का संपर्क अगर अच्छा हुआ तो किस दिशा में जाती है वो सिर्फ गेंद तय करती है। बल्ले से मारने वाले को फिर पता नहीं होता है कि गेंद कहां जाके गिर रही है। इतना जरूर पता हुआ था हिट अच्छी हुई है, गिरेगी तो बाउंड्री लाइन से बाहर ही। दरअसल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से गेंदबाज बैटिंग की, 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया। T20 इंटरनेशनल में किसी बल्लेबाज का ये दूसरा शतक सबसे तेज रहा और हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बना, जिसमें 5 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। हार्दिक के विस्फोटक इनिंग्स के दम पर भारत ने इस मैच को 30 रनों से जीता। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 3-1 से कब्जा भी कर लिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, भारत 5 विकेट पर 231 रन बनाकर बड़ा स्कोर खड़ा किया था। उनके साथ तिलक वर्मा ने बखूबी साथ दिया, 73 रनों की विस्फोटक पारी खेली। चौथे विकेट के लिए इन दोनों के बीच में 105 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच की दिशा तय कर दी, दशा बदल दी और दूसरी दिशा में लाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो हार्दिक के उस छक्के का है, जिससे उसके बाद जो हुआ हर किसी ने देखा। लेकिन हम आपको बताएंगे, और इससे पहले आपको यह भी बताएंगे कि हार्दिक पांड्या ने अपने परफॉर्मेंस पे क्या कहा। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैच जीतना सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात होती है। मुझे नहीं पता कि मेरा अर्धशतक भारत का दूसरा सबसे तेज है। आउट होने के बाद सोशल मीडिया टीम ने बताया, पहला रिएक्शन यही था कि काश टॉप पर होता, लेकिन खुशी है कि यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास है। मैं खुद पर भरोसा कर रहा था, मैंने पहले ही तय कर दिया था कि पहली गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारूंगा। हार्दिक पांड्या ने अपनी सोच साझा करते हुए आगे कहा, हालात मेरे खेल के मुताबिक थे, मैंने रिस्क लिया और मैं कामयाब रहा। जिंदगी और क्रिकेट में कितनी भी मुश्किलें आए, मकसद हमेशा मजबूती से वापसी करना, मेहनत, तैयारी और प्लानिंग कभी नहीं रुकती है। आगे कहते हैं, टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत ठीक रही। क्विंटन डिकॉक ने क्रीज पर रहने पर टीम को मुकाबले में बनी रही। डिकॉक ने 65 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन आउट होते ही साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पारी लड़खड़ा गई। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार विकेट गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, 201 रनों पर सिमट दिया गया। ये वो बातें क्रिकेट की थी जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जब हार्दिक पांड्या छक्का मारा, वो इतना तेज शॉट था कि बाउंड्री लाइन पर कैमरामैन खड़ा होकर के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था और गेंद जाके हार्दिक के बाजू, कैमरामैन के बाजू पे लगती है। जो शॉट हार्दिक पांड्या ने खेला, वो गेंद बाउंड्री लाइन पे उड़ते हुए जा रही थी। वहां पे कैमरामैन कैमरा से शूटिंग कर रहा था, उसके बाजू पे सोचिए, एक हाथ से कैमरा और दूसरे बाजू पे चोट लगी, फिर भी कैमरा छोड़ा नहीं और गेंद हाथ पे लग के गिरती है। कल्पना कीजिए कि आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, अचानक आके गेंद लगी होगी, कितना तेज चोट लगा होगा। और जब गेंद लगी है, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में जो लोग थे वो भी शॉक हो गए, क्योंकि पता है कि गेंद ठंडी में अगर लगी है कितना तेज लगी होगी। गौतम गंभीर ने तो ये उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार उसको पानी वानी दे दो, बोतल दे दो पानी का। लेकिन यहां तक ठीक था। हार्दिक ने जो किया, हार्दिक पांड्या उस समय तो खेल रहे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब हार्दिक भारतीय टीम जीत जाती है, उसके बाद हार्दिक जो है वो कैमरामैन के पास जाते हैं, उसको गले लगाते हैं, जहां पे चोट लगी रहती है वहां पे आइस का जो वो लेकर के हाथ में वो उसको भाप ले रहा था, उससे उसको करते हैं
और उसके बाद हार्दिक गले लगा के निकलते हैं। अनुमन इस तरीके से हार्दिक सॉरी भी कहते हैं ऐसा लगता है, या वो ये बताते हैं यार कि मेरी गलती नहीं है, मुझे थोड़ी पता है कि मैं मार रहा हूं तो आपके पास आए। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल। कमाल की बात यह कि उनकी गर्लफ्रेंड भी उस वक्त उस मैदान में रहती हैं, मुकाबले का आनंद लेती है, और ये जो कुछ भी उन्होंने किया निश्चित तौर पे उन सबका दिल जीत लिया। उस कैमरामैन को देखने के बाद लगा कि वाह उसने तो दुनिया जीत ली यार, अब कुछ बचा ही नहीं है। हार्दिक ने आके उसको गले लगाया, उसके चेहरे पे वो सारी चीजें झलक रही थी, वो अपना सारा दर्द भूल चुका था, क्योंकि हार्दिक लगी तो लगी, हार्दिक ने गले लगाया उसको। अब इस तस्वीर को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको भी इस तरीके की इमोशनल चीजें जो आपको कनेक्ट करती हैं अच्छा लगता है? जरूर बताइएगा। क्या उस कैमरामैन को जो चोट लगी होगी वो भूल चुका होगा? यह भी कमेंट करके बताइएगा। चोट तो लगी होगी, लेकिन हार्दिक का आकर के मिलना निश्चित तौर पे हार्दिक के बड़े दिल का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर उनकी वजह से किसी को तकलीफ हुई है तो वो हार्दिक उससे कैसे मिलते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। फिलहाल हार्दिक के लिए आप जो कुछ भी कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।